एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टार। माई सेल्फ अदिति कुमावत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? Present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing at the present time. Present perfect tense उन actions को indicate करता है या फिर उस चीज़ को indicate करता है जो कि इस past में शुरू हुई है और वो present time में भी continue हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं formation of present perfect continuous tense। यहाँ पे आपको 3 साइंस दे रखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव साइन दे रखा है इसका मीन्स है हम लोग जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एंड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए भी यहाँ पे आपको साइन दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसके साथ हमारा हैज़ और हैव कैसे लगेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो उसके साथ में हैज़ लगता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपका हैव लगेगा, लेकिन आई एंड यू के साथ भी हम लोग हैव यूज़ करेंगे। देन आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब के बाद में आपका सिंस एंड फॉर लगता है। ठीक है, अभी हम आगे की स्लाइड्स में सिंस एंड फॉर का यूज़ भी देखेंगे। आई हैव, आई जो है ये हमारा आई एंड यू के साथ हैव लगता है, इधर हमने हैव लगाया। देन बीन, बीन वर्किंग, वर्किंग ऑन दिस, यहाँ पे आपकी वर्ब आ गई, वर्किंग ऑन दिस। देन आपके वर्ब के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब के बाद में हमारा लगेगा सिंस और फॉर। सो यहाँ पे हम लोग सिंस एंड फॉर का यूज़ भी देखने वाले हैं। आई एम हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस, देन ऑब्जेक्ट मार्च। ठीक है, देन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट वही रहेगा, पर आपके हैज़ हैव के बाद में आपको नेगेटिव बनाना है इसलिए आपके नॉट ऐड होगा। आई हैवंट बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च। हैज़, अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ एंड हैव जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, हैज़ हैव के बाद में आएगा आपके सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपके इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में जब आप बनाते हैं तो उसमें लास्टली आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, इंट्रोगेटिव साइन लगाना होता है। हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च। ओके, नाउ यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फॉर एंड सिंस हमें लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। फॉर एंड सिंस, फॉर कहाँ यूज़ होता है, फॉर इज़ यूज फॉर अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फॉर जो यूज़ होता है वो एक पीरियड के लिए यूज़ होता है, जो बताने के लिए कि पीरियड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो हमारा एक्शन होता है उसके स्टार्टिंग टू एंड तक बताने के लिए यूज़ होता है। एंड सिंस, सिंस इज़ यूज फॉर अ पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ। फॉर जो यूज़ होता है ना वो एक पीरियड होता है जो स्टार्टिंग से एंड तक ही बताता है कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई और एंड कब हुआ। यहाँ पे आपको साइन भी दिया हुआ है। एंड सिंस जो यूज़ होता है वो एक पॉइंट के लिए यूज़ होता है बताने के लिए। देन टू नाउ मीन्स शुरू हुआ और चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है। सो देन टू नाउ। ठीक है, नाउ अब इसके आपको एग्जाम्पल्स दे रही जैसे फॉर 20 मिनट्स, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड ही हुई। जैसे आई हैव बीन डांसिंग फॉर 20 मिनट्स। सो यहाँ पर जो 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स हमने लगाया, इससे हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टू एंड, एंड का हुआ मीन्स हमने 20 मिनट्स क्या किया, एक्शन किया, सो इट इज़ स्टार्टिंग टू एंड। फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर। ठीक है, सिंस जो यूज़ होता है वो पॉइंट बताने के लिए होता है कि फ्रॉम देन टू नाउ। जैसे सिंस 9 AM, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 9 AM। ओके, मैं मीन्स मैं ये वर्क अभी तक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जो ये फॉर यूज़ होता है ये इधर एंडिंग हो चुकी होती है एक्शंस की। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, ये सब हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है,
हमने फॉरेन सिंस का जो है यूज़ पढ़ लिया, अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसमें बताया गया है कि मैं 3 आवर्स स्टडी कर चुका हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन वॉचिंग TV since 7 PM. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. Tara hasn't been visiting us since March. He has been playing football for a long time. So friends, these were the sentences using present perfect continuous tense. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। होपफुली यू अंडरस्टूड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।